वेलकम टू महज फोटोग्राफी। और आज हमारे साथ है करण थापा। तो आज हम पूरा इस महीने हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। वी स्टार्टेड विद रक्षाबंधन, देन विद इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी, एंड द कमिंग अप विद गणेश चतुर्थी। सो करण आज हमें बताएंगे अपनी फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस, और थोड़ा सा हिस्ट्री भी शेयर करेंगे फोटोग्राफी से रिलेटेड, और हमें बताएंगे कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम इस टाइम हम ब्लैक एंड वाइट परस्यू कर सकते हैं या नहीं। चल, लेट्स चेक विद करण। तो करण, वेलकम टू महज फोटोग्राफी। थैंक यू सो मच आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। सो थैंक यू सो मच, आपने एक्सेप्ट किया। तो आप अपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करियर के बारे में थोड़ा सा इंसाइट देंगे हम लोगों को, हमारे ऑडियंस को। एक्चुअल में जब मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी थी मैंने ब्लैक एंड वाइट से ही स्टार्ट किया था। एंड मिस्टर ओपी शर्मा सर हैं जिन्होंने मेरे ऊपर लाइट डाली ब्लैक एंड वाइट के बारे में, और हमारे अब नहीं रहे मिस्टर भारती आर्टिस्ट सर। तो वो हमेशा इन लार्जर और मतलब डार्क रूम में मेरी हेल्प करते थे फ़ोटोग्राफी करने में। तो जब भी मैं फ़ोटोग्राफी शूट करके आता था, जैसे दिल्ली में मैं ज़ू में जाता था और लाल किला, इंडिया गेट, मोनूमेंट्स कवर करता था, गार्डन्स में कवर करता था। तो मेरी कोई भी पिक्चर होती थी तो मैं हमेशा आके ओपी सर को दिखाता था कि सर मैंने कैसा शूट किया। तो दैट टाइम आई एम नॉट अ परफेक्ट, और आज भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर हमेशा मेरे को सर मेरे फोटोग्राफ्स में हमेशा मुझे बताते थे कि ऐसी लाइटिंग रखो, ऐसी लाइटिंग में शूट करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कैमरा और रोल है तो आप, आजकल जैसे हम लोग कहते हैं कि आजकल डिजिटल टाइम आ चुका है, तो डिजिटल टाइम में आप एक ही बारी में जितनी मर्जी पिक्चर खींच लो। तो उस टाइम हम लोग रोल कैमरा नोवा का डालते थे और उसमें लिमिटेड 36 पिक्चर्स आती थी, राइट। तो उस 36 पिक्चर्स को खींचने के लिए मेरे को कम से कम हफ्ता लग जाता था। अब सोचो 35 पिक्चर खींचने का एक हफ्ता। क्यों? क्योंकि टाइम, लाइट, मोनोमेंट, ये सारी चीज़ें मैं खींचता था उसमें तब। तो वो चीज़ें मेरे को फ़ोटोग्राफी सीखने का मौका मिला, सर के साथ गाइडेंस मिली सर की अच्छी मेरे को, और उसी हिसाब से फिर मैंने करना शुरू किया। और फ़ोटोग्राफी की जर्नी चलती हुई आज मैं आप लोगों के सामने हूँ जो भी हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट करण। तो अब इस डिजिटल टाइम में कोई फोटोग्राफी लाइक प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट करना चाहिए, जैसे कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं ब्लैक एंड वाइट करूँ, डिजिटली तो नहीं पर मैनुअली, जो होता है प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट रोल कैमरा से, मैनुअल कैमरा से डेवलपिंग करके रोल को, फिर उस रोल को डेवलप करके फिर उसका प्रिंट बनाकर, इज़ इट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आज हम 2025 में हैं, अब से 6 महीने के बाद हम होंगे 2026 पे। सो आप क्या सोचते हो कि 2025 में हम कर सकते हैं ब्लैक एंड वाइट के प्रॉपर मैनुअल सेटअप देकर? ये आप बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या है कि अभी भी हम लोग अगर दिल्ली में देखे जाएंगे, दिल्ली में लिमिटेड स्टूडियोज़ बन चुके हैं अब, मतलब ना के ही बराबर है। क्योंकि अब सब डिजिटली की तरफ भाग रहे हैं और सब एआई की टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। अब जो भी है फ़ोटोशॉप में ही कर रहे हैं, स्कैनर में डाल रहे हैं रील जो भी है। अब क्या है कि जैसे हम लोग पहले नोवा यूज़ करते थे ब्लैक एंड वाइट रोल, अब वो भी मतलब इजी नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है, हमें पता करना पड़ता है किस स्टूडियो में मिलेगा, कहाँ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमें बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और फिर जैसे हम लोग केमिकल की बात करें तो अब खुद आप सोचो कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट का काम कर रहे हो तो आप एक थोड़ा सा केमिकल नहीं बना सकोगे अपने लिए, खुद के लिए। क्योंकि केमिकल में क्या है कि आप केमिकल बनाओगे, आप एक पिक्चर के लिए तो केमिकल यूज़ नहीं करोगे। एक पिक्चर बनाओगे वो केमिकल आपका वेस्ट हो जाएगा 15 डेज़ के अंदर। तो इसीलिए वो केमिकल भी कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। तो इसीलिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं फ़ोटोशॉप में और वही प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। प्रोफेशनली अगर आप सोच रहे हो तो आपको लैब में ही जाना पड़ेगा, और आपको मतलब वो भी बहुत रेयर होंगे जिनके पास आप जाके मिलोगे। आई थिंक दिल्ली में तो मुश्किल ही लग रहा है, बेंगलोर में है, दिल्ली में एक दो है।
तो कनेक्ट करना पड़ेगा आपको उनसे। ओके, इफ मैं चाहूँ कि मेरा सेटअप ब्लैक एंड वाइट का घर पे हो एनलार्जर के साथ, और मैं अपना पर्सनल जो भी काम है मैं करना, इज़ इट पॉसिबल करूँ? देखो पॉसिबल तो है, ना तो कुछ भी नहीं है अगर इस दुनिया में, पर आप अगर करना चाहते हो तो फिर आप ये सोचो कि आप कितना टाइम दे पाओगे ब्लैक एंड वाइट में। नहीं होता है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टाइम लेता है। अगर आप एक प्रिंट निकालने जा रहे हो, आप उस एक प्रिंट को आपको निकालने के लिए टेस्टर यूज़ करना पड़ेगा और प्रिंट केमिकल्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसके लिए पेपर्स लाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीज़ें करने लगते हैं तो इंसान अपने आप ही वहीं बोल देता है कि यार मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा, इससे अच्छा मैं लैब में जाता हूँ, प्रिंट निकालता हूँ, अपना कलर काम कर लेता हूँ। अब आप, मैं खुद ये बोलूँ कि अगर मतलब नेगेटिव में शूट करना होगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ इस महज अरवा फोटोग्राफी के माध्यम से कि कितने लोग इंटरेस्टेड हो आप ब्लैक एंड वाइट में काम करने के लिए, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं अपना सेटअप इनलार्जर और ये सारी चीज़ें घर पे लगाऊँ। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करना, मैं आप भी, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिल्ली में है 2-3 जगह, आप वहाँ से अपना प्रिंट निकाल सकते हो। ओके, तो एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ अपना सेटअप डालने में, पर द प्रॉब्लम इज़ दैट मैं रहती हूँ रेंटेड हाउस में। क्या होता है ना, स्पेस का बहुत ही बड़ा इशू। हाँ, स्पेस जिसके पास है दिल्ली में और वो सेटअप देना चाहिए, इवन यू नो साइज ऑफ योर बाथरूम, है ना, नहीं मतलब आप बोल सकते हो कमरे का साइज़ दे सकते हो, मतलब 4x4। 4x4 तो नहीं, मतलब जिस स्पेस में भी हम लोगों का फ्रेम बन रहा होगा, आई थिंक 5 फीट में कर सकते हो आप, 5x5 के में, तो अच्छा सेटअप बनेगा, ताकि आप अपना स्पेसेस हो थोड़ा हो। वो छोटे डार्क रूम तो वही स्टूडियो टाइम पे चलते थे कि जिसमें एक आदमी खड़ा हो और इनला काम करके आ जाए। मतलब मिनिमम अगर आप एक अपना सेटअप डालना चाहते हो तो आप ये समझ लो कि एक रूम के जितना सेटअप डालो तब मज़ा आएगा काम करने को, कि अगर कोई आपके रूम में आए तो विज़िट भी करवा के दिखा सकते हो। छोटा रूम बनाओगे क्या फ़ायदा फिर इतना इन्वेस्टमेंट करके, तो वही है। तो तो उसमें म्यूजिक। हाँ, तो उसमें ये है कि तब जाके आपको काम करने में अच्छा लगेगा। और फिर क्या है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप सिंगल फोटोग्राफ़र, आप ब्लैक एंड वाइट काम कर रहे हो, तो आप खुद बताओ, अब आप 36 रोल की पिक्चर खींच के लाओगे, उसको डेवलप करोगे, उसको ड्राई करोगे, और उसमें जब प्रिंट चूज़ करने लगो तो आपको मतलब 36 में एटलीस्ट आपको 10 पिक्चर्स निकलेंगी आपकी बेस्ट पिक्चर्स जो आप करोगे। उस बेस्ट पिक्चर्स में भी फिर आप कितनों का प्रिंट करोगे, तो वो प्रिंट करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही लगना पड़ेगा सब कुछ। तो प्रिंट के फिर साइज़ के हिसाब से आपको पेपर बाय करने पड़ेंगे, वो पेपर बाय करने के लिए भी फिर आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। एंड देन एक जो हम पेपर का पैकेट लेके आते हैं उसमें आई थिंक 12 पिक्चर्स होती है, वो फोटो वो होती है, पेपर्स होते हैं, पेपर की शीट्स। पेपर शीट्स जो होती हैं 12 होते हैं। तो आप जब करने लगोगे तो आपके साथ कोई पार्टनर होगा या आपके साथ कोई फ्रेंड फोटोग्राफर होगा, जब शेयरिंग में काम कर रहे होंगे तो आपको कॉस्ट अच्छी वो हो जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगी। कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हाँ। है ना? तो वो चीज़ है कि आपने प्रिंट किया फिर उसने अपना प्रिंट निकालने लग गया तो डिवाइड हो जाएगा कॉस्ट, तो वो चीज़ है। लेकिन गाइज मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने एक बारी ब्लैक एंड वाइट में काम स्टार्ट कर दिया तो यू कांट स्टॉप। हाँ, ये तो बहुत है। मज़ेदार काम है वो। हाँ जी, इट्स टाइम टेकन बट इट्स लाइक थेरोपेटिक। आपको एक कामनेस का फीलिंग लगेगा, और आप अपने अंतरात्मा से भी मिलोगे जब काम करते वक्त। वो एक अपना मतलब strength। हाँ, जो मेहर ने कहा अंतरात्मा से, उससे मैं ये बता दूं, अंतरात्मा मतलब कि जब आप अपने नेगेटिव को, अपने प्रिंट को, अपने नेगेटिव की शेडो को इनलार्जर से नीचे देखोगे, दैट्स कॉल्ड अंतरात्मा। क्योंकि फ़ोटो खींची वो है और उसकी आत्मा आप ज़मीन में देख रहे हो, और उस आत्मा को आप जीवन देने वाले हो। तो सोचो। ओके, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कितना खर्चा आ सकता है एक पूरा सेटअप लगाने में? गाइस देखो, पूरा सेटअप लगाने में आपको एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मतलब 40-50,000 का खर्चा आ सकता है, क्योंकि इनलार्जर, केमिकल्स, पेपर्स, टैंक, ट्रे, ट्यूब, बहुत चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी, तब जाके वो आएगा। और फिर मैंने तो ये नॉर्मल रेट बोला 40-50, इससे भी ऊपर जा सकते हो क्योंकि चीज़ें मिलती नहीं हैं।
और जब चीज़ें मिलती नहीं तो उसका कॉस्ट आपको बढ़ने लग जाता है।